हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम लोग बात करने वाले हैं आज IBPS A4 2024 इंटरव्यूज़ के बारे में। ठीक है, देखो इंटरव्यू के लिए ना पूरा सेक्शन जो है ना वो बहुत अलग होता है जो आप सोचते हो। आपको लगता होगा कि इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज। हाँ, कितने नॉलेज है आपके पास, या आपसे क्वेश्चंस पूछ देंगे कि यार एक मिनट, आपसे क्वेश्चंस पूछ देंगे कि वो खेती कहाँ होती है, ये खेती कहाँ होती है। ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछते, या आपसे पूछ देंगे कि चलो RBI के रूल्स बताओ, RBI के रूल्स बताओ। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप डीप क्वेश्चंस पूछने के लिए वो बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो उनको ये बात पता है कि आपने प्रीलिम्स निकाला है, हाँ, आपने मेंस निकाला है। ठीक है, तो आपको ना बेसिक नॉलेज पता है, यहाँ भी पता है, मेंस का भी आपको एग्रीकल्चर का पता है। वो यहाँ पे ये सब जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो यहाँ पे ये सब जज करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आप एकदम इन चीज़ों का टेंशन मत लेना। देखो वो बैठे क्यों है वहाँ पे, पता है, वो आपको बेसिक बैठे हुए हैं कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, जब आप बैंक्स में जाओगे तो आपका बेसिक इंटरेक्शंस के लिए बैठे हुए हैं। वो क्या बैठे हुए हैं? बेसिक ह्यूमन इंटरैक्शन। ठीक है, ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए बैठे हुए हैं। अब ये जो बेसिक ह्यूमन इंटरैक्शन है वो कैसे नापा जाता है? अगर आप किसी को देखते हो, ठीक है, आप कोई बच्चे को देखते हो, कोई बंदे को देखते हो, तो आप कैसे उसके बेसिक ह्यूमन इंटरैक्शंस को नापते हो? इट जस्ट बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस। आपके पास कैसा कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। ठीक है, मैं उनको बोलूँगा कि आपको 50% जो है आपका कॉन्फिडेंस पे मार्क्स रहता है इंटरव्यू में IBPS A4 का। कॉन्फिडेंस कैसे दिखाना है? बहुत अच्छे से ग्रीट करके कॉन्फिडेंस दिखाना है। ठीक है, हेलो सर, हाउ आर यू, हेलो सर, हेलो मैम। 5 पैनल रहेंगे। ठीक है, पैनल में आप देखोगे तो 5 लोग रहेंगे, 2 3 4 5। आप यहाँ पे देखो बैठोगे। ठीक है, 5 पैनल और आप यहाँ पे बैठोगे। आपका इंटरेक्शन, आपका जो आई डायरेक्शन है वो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सब ने मार्क्स दे रखा है। ठीक है, सबको मार्क्स देना है। ऐसा नहीं है कि ये आपको आंसर, आप इसको बस दे रहे हो तो आपको सिर्फ यही मार्क्स देगा, मार्क्स सबको देना है। ठीक है, आपका इंटरेक्शन ऐसे होना चाहिए, जस्ट लाइक यस मैम, यस सर, हाँ यस मैम, यस सर, हेलो सर। हाँ, ऐसे करके कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर मिल के देना चाहिए। जैसे कोई पूछा आपसे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो हाँ सर, मैंने इस कॉलेज से पढ़ा है और मैं ऐसे करके, मतलब आपका जो फेशियल मूवमेंट्स है ना वो चारों तरफ मुड़ना चाहिए। ठीक है, किसी को नेग्लेक्ट फील नहीं होना चाहिए। देखो आपको भी नेग्लेक्ट कोई करेगा तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा। वहाँ भी आपको ना नेग्लेक्ट फील नहीं होना है, करवाना है कि कोई आपको नेग्लेक्ट फील आप करवा रहे हो किसी को। सबसे बात करना है, ठीक है, स्माइल रखना है। ये जो स्माइल है ना, ये इसका मार्क्स होता है। हाँ, आप मानो चाहे ना मानो, ये स्माइल का मार्क्स होता है। तो कॉन्फिडेंस ना, आप कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हो ना, कि आप बता रहा हूँ आपको कि आप दूसरे स्टूडेंट से जो भी मार्क्स वो देने वाले होंगे उसमें आप प्लस कर सकते हो कॉन्फिडेंस से। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात मानूंगा, मैं बोलूँगा तो ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको रखना है जोर से। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ बनाएंगे, और भी वीडियोस बनाएंगे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करें, क्या करना चाहिए इन दिस 20 डेज। देखो हार्डली हमको लगता है ना मार्च के फर्स्ट वीक या लास्ट 27-28 फेब ऐसे करके इंटरव्यू हो जाएगा, या मार्च के फर्स्ट वीक। बेसिकली आप देखोगे कि हमेशा मार्च के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू होता है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात होती है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। देखो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ना स्पॉइल कर सकता है इंटरव्यू को। वो कैसे स्पॉइल कर सकता है? स्पॉइलिंग एजेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछ दिए, फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट्री से हो, ठीक है, आप फॉरेस्ट्री से हो और आपको पता नहीं कि वो आपके एरिया में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, या इंडिया में कितने टाइम फॉर फॉरेस्ट है, कितने काइंड ऑफ फॉरेस्ट है। बेसिक क्वेश्चन यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पता है तो इट कैन स्पॉइल योर होल इंटरव्यू। बोलेगा ये क्या बंदा है, ये 4 साल पढ़ा है उस इंटरव्यू उस चीज़ में और उसको बेसिक फॉरेस्ट्री का बेसिक नहीं आता है। अगर आप डेयरी टेक से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, तो बेसिक्स इनका पता होना चाहिए। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? आप डेयरी टेक से हो तो डेयरी टेक के कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैटर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, इट कैन इट इट इट
अपने लोकेलिटी से भी वो इंटरेक्ट रिलेट होना चाहिए। जैसे कि आपके लोकेलिटी में जैसे फॉरेस्ट्री है, मान लो मैं झारखंड में भी बैठा हूँ, तो झारखंड में कैसे किस तरह के फॉरेस्ट्री पाए जाते हैं, या लैक कल्चर यहाँ बहुत फेमस है, उनके बारे में कुछ फॉरेस्ट्री से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकेशन। देखो ये ना इट्स टोटली बेस्ड ऑन लक। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा ऐसा होता है कि अगर आप जैसे लखनऊ में देते हो इंटरव्यू, ठीक है, लखनऊ में इंटरव्यू देते हो, बेसिकली आप देखोगे ना कि वहाँ जो मार्क्स है वो 14-15 दे देते हैं, 14-15, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अब आप कभी सुनोगे ना कि महाराष्ट्र एरिया में 17 दे रहे हैं, 18 दे रहे हैं, 19.2 ऐसे मार्क्स गए हैं। ठीक है, तो ये जो लखनऊ एरिया है यहाँ पे 14 मार्क्स दे रहे हैं यार, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर लक कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे पड़ा है, और वो जो पैनल बैठे पड़े हैं वो किस मुद्रा में, किस सोच में है, उनका एवरेज वो क्या सोचते हैं, इट्स टोटली बेस्ड ऑन देम। ठीक है, ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो इसके बारे में आपको बात ही नहीं करना। पर एट द एंड हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत खतम गजब का गया हो और आपको मार्क्स नहीं दिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू इतना बेकार गया हो और आपको मार्क्स भर भर के मिले हैं। ठीक है, एवरेज से बहुत ज़्यादा मिले हैं। जस्ट बेस्ड कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आप पे कुछ निर्भर नहीं करता इन चीज़ों में, तो इस पे तो आप सोचो ही मत इन चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक नॉलेज और करंट अफेयर्स। देखो आरबीआई वर्किंग्स, थोड़ा सा आरबीआई वर्किंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि आरबीआई कब आया, आरबीआई का वर्किंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब बेसिक चीज़ है। वो आपसे बेसिक से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बैंक्स में आपको काम करना है, वो आपको जो आप आफ्टर सिलेक्शन आपका 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको सब कुछ सिखाएंगे वो। ठीक है, तो आपको बेसिक्स वर्किंग क्या होता है, करेंसी, डिफरेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें कर लेना, वो मैं आपको भी करवा ही दूंगा और आप खुद से भी करते ना। इट्स नॉट अ बिग डील कि क्या करना है क्या नहीं। और ये बहुत रेयर चांसेस होता है कि आरबीआई के बारे में पूछते हैं। वो बेसिकली आपको पीएसएल नॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिकली वो आपको पूछने के लिए आपके सब्जेक्ट मैटर से ही पूछते हैं, आपके हॉबीज से पूछते हैं। ठीक है, पीएसएल नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेंगे। बेसिक करंट अफेयर्स, कुछ भैप हज़ार्ड हुआ है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ हुआ है उस समय इंडिया नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, या आपके स्टेट में कुछ गजब का हुआ है, तो वो सब चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हॉबी की। हॉबी में क्या है कि देखो होता क्या है ना कि जैसे 50 इंटरव्यू लिए, अब वो थक जाते हैं एक ही क्वेश्चन दिमाग में लगते रखते, एक ही क्वेश्चन पूछते पूछते, लास्ट में क्या करते हैं ना, पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है। अब तुम हॉबी में फंस गए। हॉबी क्या कर सकता है ना, हॉबी आप उनको डायरेक्शन चेंज करवा सकते हो। मतलब आप हॉबी, आपने कुछ बोला कि हाँ भाई मेरा क्रिकेट हॉबी है, तो अब क्या हुआ ना, वो क्रिकेट से क्वेश्चन दागने लगेंगे। अब आपको ना क्रिकेट मतलब एक अपना जो हॉबी है ना, उसके बारे में आपका नॉलेज पुख्ता होना चाहिए। जो पूछे बताते जाओ, जो पूछे बताते जाओ। बहुत अच्छा आपका जो इमेज है ना उनके सामने बनेगा। इमेज बना, इसका मतलब आपको मार्क्स मिला। ठीक है, तो हॉबी, एक हॉबी को पकड़ के ज़रूर उसको पूरा कर लेना। इट्स इंपॉर्टेंट और इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर, मतलब इट कैन मेक यू एज ला सकता है आपके इंटरव्यू सेक्शन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट यूनिफॉर्म कुछ तड़क भड़क नहीं पहनना है, सिंपल पैंट शर्ट। ठीक है, ब्लेजर नहीं लगा लेना है कि एकदम स्मार्ट सा ब्लेजर लगा लिया, अगर है तो इट्स गुड, बहुत प्लेन बहुत सिंपल सा ब्लेजर है तो गुड। सब ये दाढ़ी वाड़ी सब हटा लेना, और अगर बहुत ख़राब लगते होगे ना दाढ़ी में कि यार विदाउट बियर्ड तो मैं अच्छा नहीं लगता, तो उसको ट्रिम कर लेना। ठीक है, ट्रिम कर लेना, डिसेंट लुक रखना, डिसेंट सब चाहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम आवर जनरेशन जो बहुत बड़े बड़े दाढ़ी रखना चाहते हैं, बट सब डिसेंसी मैटर द मोस्ट। तो डिसेंट लुक रखने की पूरी कोशिश करना, नॉर्मल सा जूता पहनना, शूज़ पहनना, हर चीज़ नॉर्मल रखना। ठीक है, कोई चीज़ आँख में नहीं लड़ना चाहिए कि ये ऐसे क्यों है स्मार्ट बन इतना वो करके और आंसर भी नहीं दे रहा है, आँख भी नहीं करना चाहिए। ये बेसिक, एकदम बेसिक रहना है। ठीक है, दिमाग में नहीं घुसना चाहिए उनके कि ये लड़का तो बड़ा स्मार्ट बन के आया है या कुछ आया है। ठीक है, एकदम बेसिक रहना है। ठीक है, ट्रिम्ड रहना चाहिए, फॉर्मल स्टाइल, स्माइल, वार्म जेस्चर, हेलो सर, हेलो मैम, बहुत वार्म जेस्चर रहना चाहिए। आपको देख के ना पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए लोगों के अंदर। ठीक है, जो 5 बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पैनल क्या होता है पता है, ये जो चीज़ है ना, ये भी चीज़ पूरा लक पे है। अब आपको नहीं समझ आएगा कि यार मैं जिस पैनल से मेरा सामना पड़ा है ना, जिससे
पाला पड़ा है वो कैसा पैनल है। तो पैनल बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंड करता है। कुछ पैनल ऐसे होते हैं कि आपको मार्क्स भर भर के दे देंगे, आप वो बताओ आंसर्स या ना बताओ, भर भर के मार्क्स दे देंगे। और कुछ पैनल ऐसे होते हैं कि भाई आप आंसर्स पे आंसर देते जाओ, वो आपको 15 चिपका देंगे, मैक्सिमम 15 मार्क्स जाएगा। हाँ, तो ये पूरी डिपेंड करता है आपके लक पे, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पे अगर कोई भी बात बोल रहा है कि नहीं यार आप कुछ भी कर सकते हो, वो पैनल सबको 14 दिया आपको 19 दे देगा, ऐसा बहुत रेयर सुनेगा आप, ठीक है। ये पूरे पैनल, हाँ कम मार्क्स ज़रूर दे सकते हैं पर ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है कि एक एरिया का ना एरिया स्पेसिफिक मार्क्स रहता है। कोई साउथ एरिया में आप देखोगे 17 16 पूरा स्पेसिफिक पूरा सबको दिए जा रहे हैं। देखो होता क्या है, मेरे को खुद 17 देंगे ना तो मुझे ऐसा फील आएगा मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स इंटायरली बेस्ड ऑन देयर मार्किंग स्कीम। वो मार्किंग स्कीम कैसा यूज़ कर रहे हैं, उनको कैसा पसंद है, कैसे मार्क्स देना पसंद है, तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन लक, और इसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करें तो वो ही अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब चीज़ होता है आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कम मार्क्स आ गया तो आप बहुत गजब के स्टूडेंट और बहुत ख़राब स्टूडेंट हो, सॉरी। और अगर आपका बहुत कम मार्क्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो गज़ब का मतलब इंटरव्यू ही हूँ और बहुत अच्छा इंटरव्यू देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन देयर मार्किंग स्कीम कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे मार्क्स देना है, ठीक है। देखो किसी के लिए ना 60 मार्क्स बहुत होते हैं और किसी के लिए 60 मार्क्स एकदम मिनिमम होते हैं, तो इट्स बेस्ड ऑन देयर स्कीम्स, नॉट बेस्ड ऑन यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस एक होता है, बहुत लोग इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग हिंदी में स्टार्ट करते हैं। देखो इंग्लिश हमेशा एज रहता है, कोई भी लैंग्वेज में इंग्लिश हमेशा एज रहता है। अगर आप फ्लुएंट हो, बहुत फ्लुएंट हो इंग्लिश में, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप फ्लुएंट नहीं हो, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कि आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है। आप वो हिंदी में भी आप बोलोगे, हिंदी में बताओगे, दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ इट। अगर वो इंग्लिश में भी बात करते हैं तो आप हिंदी में, देखो ये आपके परसेप्शन में होना चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में बोलो, ठीक है। हिंदी में बोलने से क्या होगा, आपके लहजे पे वो जाएंगे, नॉट कि इंग्लिश बोल रहा है कि हिंदी बोल रहा है, ठीक है। अभी आप जाओगे ना, आपका पोस्टिंग होगा ना साउथ में, आपको हल्का हल्का साउथ बोलना पड़ेगा। आपको यूपी में होगा ना, आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। और कोलकाता में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपको बंगाली लोगों से डील करना होगा। वो इंग्लिश कहीं नहीं आता है इसमें, ठीक है। आपको लोकल जनता से डील करना है। लोकल जनता इंग्लिश नहीं जानती है, हाँ, तो वो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अगर आप बहुत इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट्स गुड। बट अगर इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो, डोंट ट्राई। बस 20 दिन में आप ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, डोंट ट्राई। स्टार्ट कर दो कि वो बोलेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप स्टार्ट कर देना, हेलो सर, तो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ाई किया हूँ या उपयोग किया हूँ। और हिंदी में ना, हिंदी में एक लहजा होता है जो ना सामने आप वाले को एकदम पसंद आ जाए। वो हिंदी में बोलना है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोलना है, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। देखो खोने को कुछ नहीं खोने वाला है, कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं खोता है, पर अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपका मार्क्स घट सकता है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, वो आपको मारने नहीं आ रहे हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं हम लोग, हाँ, कि वो आपको पीटने आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस से भर के रहना है। और क्वेश्चन नहीं आए तो सॉरी मैम, आई डोंट नो, इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसमें थोड़ा सा मेरा नॉलेज कम है, ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये सब चीज़ों से बहुत इंप्रेस होते हैं उन लोग, ठीक है। इवन एक बार नहीं, 2-3 बार आपको अगर नहीं आ रहा है तो तीनों बार आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको दिमाग नहीं लगाना है, ओके। तो लैंग्वेजेस के बारे में जो चीज़ में, जो उस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें ही कैरी फॉरवर्ड करना, वो आपके लिए भी और उनके लिए भी ईजी होगा और मार्क्स से इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट यू नो इंग्लिश अपने देश में हमेशा एज रखता है हर चीज़ों में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, मेरे से डिस्कस करो, बात करो, ठीक है। हम लोग दोनों मिलके सॉल्व करेंगे, हम लोग सब मिलके सॉल्व करेंगे। मैं एक सोच रहा हूँ ना कि इंटरव्यू का एक छोटा सा आपको ये बना दूँ, इंटरव्यू का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ। वो मैं पेड रखने का कोशिश करूँगा। थोड़ा सा उसको क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसका कॉस्टिंग 100 रुपया रखेंगे, ऑल बिकॉज कि सब लोग भीड़ ना आए। मुझे 10 या 15 स्टूडेंट अगर मिल जाते हैं तो इट्स वेरी गुड। तो इसको क्या करेंगे ना कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी कॉन्फिडेंस से बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आरबीआई के नॉर्म्स, थोड़ा सा आरबीआई के पीएसएल नॉर्म्स को थोड़ा सा बहुत डिग्रेड, बहुत छोटा करके, बहुत
लीनियंट करके डिस्कस कर लेंगे और यूनिफॉर्म पैनल कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ों को करना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप एक छोटा सा बना लेंगे और उसको डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।